हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में घात घातांक एवं करनी का पार्ट फर्स्ट देखेंगे और पहला क्वेश्चन देखिएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट 44 प्लस स्क्वायर रूट 10,000 का मान है। तो इसमें सबसे पहले सबसे अंदर वाली करनी को हल करेंगे। तो 10,000 का वर्गमूल 100 निकले, 100 और 44 जोड़ेंगे तो 144, 144 का वर्गमूल 12 होगा। फिर 12 के साथ 4 जुड़ेगा तो 16, 16 का वर्गमूल होगा 4। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। इसको शॉर्टकट इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, 243 की घात में 0.16 गुणे 243 की घात 0.04 का मान बराबर है। तो यहाँ सबसे पहले देखिएगा 243 को लिख सकते हैं 3 की घात 5, क्योंकि 3 × 9 = 27, 81, 243। इसके गुणनखंड करेंगे तो 3 से कटेगा, ये 5 बार कटेगा। और इसके पूरी की घात लिखा है 0.16। फिर गुणे इसको भी लिख सकते हैं 3 की घात 5 और इसकी पूरी घात है 0.04। अब ये घात की घात है तो आपस में हो जाएगा गुणा। देखिएगा तो जब गुणा होगा तो 16 पंचे 80 और देखिएगा 3 की पावर में 80 तो होगा, लेकिन 0.2 अंक के बाद 1 2 तो यहाँ पर 0.80 हो जाएगा। फिर गुणे यहाँ भी 3 की घात में यहाँ पे गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, तो यहाँ लिखेंगे 20 और 0.2 अंक के बाद है तो यहाँ लगाएंगे तो 0.20। अब देखिए आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो मतलब 3 की घात हो जाएगा 0.80 प्लस 0.20, तो जुड़ेगा तो यहाँ वैल्यू 1.00 मतलब 0.80 और 0.20 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 3 की घात 1.00 लगाएंगे तो वैल्यू 3 की घात 1 कहलाएगी। इसका मतलब 3 होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। स्क्वायर रूट 2 की घात 4 प्लस क्यूब रूट 64 प्लस फोर्थ रूट 2 की घात 8 का मान है। तो यहाँ पर देखिएगा स्क्वायर रूट 2 की घात 4 है तो मतलब इसको लिखेंगे 2 को 4 बार गुना करेंगे तो 2 के जोड़े बनाएंगे, क्योंकि यहाँ वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 2 बाहर आ जाएंगे तो 2 × 2 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 4 और फिर प्लस यहाँ पर 2 × 2 करेंगे तो इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। 64 का घन मूल होता है 4, 4 चौक 16 चौको 64। देखिए 2 की घात 8 है तो मतलब 2 को 8 बार लिखेंगे। अब यहाँ पर 4 4 के जोड़े बनाएंगे तो 2 ठो जोड़ा बन रहा है, इसलिए 2 बाहर आ जाएंगे। अब इसको देखिएगा यहाँ पर 4 प्लस इसकी वैल्यू 4 प्लस 2 दूनी 4, 4 4 8 4 12, जोड़ने पर आएगा 12, तो ए होगा। 16 की घात 3/4 का मान बताइए। तो देखिएगा 16 की घात 3/4 है तो 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 16 के गुणनखंड करेंगे तो 2 4 बार आएगा और घात में 3/4 है तो घात की घात है तो आपस में गुणा करेंगे तो 2 की घात 4 × 3/4, 4 4 कैंसिल होगा तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 2 का घन 8 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 16 की घात 0.16 गुणे 2 की घात 0.36 किसके बराबर होगा। तो देखिएगा सबसे पहले 16 गुणनखंड करेंगे तो 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और घात में लिखा है 0.16। फिर यहाँ गुणे 2 की घात 0.36। अब देखिएगा यहाँ पर गुणा करेंगे, घात की घात है तो 16 चौको 64 मतलब 2 की घात 64 लिखेंगे और 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 0.64। अब गुणे 2 की घात 0.36। अब ये देखिए गुणा में आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो यहाँ हो जाएगा 2 की घात 0.64 प्लस 0.36, जोड़ेंगे तो 2 की घात में हो जाएगा 64, 3600 होता है मतलब 1.00, तो 2 की घात 1 की वैल्यू 2 होगा। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 की घात 0.5 गुणे 0.5 की घात 4 का मान बताइए। तो सबसे पहले 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2, 2 स्क्वायर लिखा जा सकता है, 2 स्क्वायर 4 होगा। फिर घात में है इसी के 0.5, फिर गुणे इसको लिख सकते हैं 0.5 को दशमलव हटाएंगे तो बटे में 1 0 लगाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी। देखिएगा घात में 4 है तो 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 1/2 आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर 2 घात की घात है तो आपस में गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10 यानी 2 की घात 1, 1.0 लिखेंगे तो 1 ही होगा। और यहाँ गुणे इसको 1/2 को जब 2/1 लिखेंगे, ये अभी 1/2 है तो इसको जब 2/1 लिखेंगे तो मतलब 2 ही लिखा जाएगा तो घात ऋणात्मक हो जाएगी। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे आधार का तो घात ऋणात्मक हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर गुणा में आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी तो मतलब 2 की पावर 1 धन -4, तो यहीं पर वैल्यू आ जाएगी 2 की घात में 1 और प्लस माइनस माइनस 4 तो यहाँ 2 की घात -3। अब यहाँ पर 2 की घात -3 को लिखेंगे, 2 को अब रेसिप्रोकल कर देंगे क्योंकि घात धनात्मक में बदलना है तो 2 को 2/1 है तो इसको लिखेंगे 1/2 और घात में ये 3 हो जाएगा। तो दोनों की घात में लगाएंगे 3, इस 3 को इसमें भी और इसमें भी दोनों में, तो वैल्यू हो जाएगी। देखिएगा 1 का क्यूब 1 होगा और 2 का क्यूब हो जाएगा 8,
तो ये इसका आंसर होगा 1/8, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया। 8 की घात 2/3 का मान बताइए। तो यहाँ पर देखेंगे 8 को लिखा जा सकता है 2 का क्यूब। ये 8 के गुणनखंड करेंगे जब 8 के, तो 2 का घन आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये पावर में लिखा है घात में 2/3। अब ये घात की घात है तो आपस में गुणा हो जाएगा, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिएगा इसमें सी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 की घात 3/2 प्लस 16 की घात -3/2 का सरलीकृत मान होगा। तो इसमें देखेंगे 16 की घात 3/2 है, तो 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, गुणनखंड करेंगे और ये 3/2 रहेगा। फिर प्लस यहाँ पर भी 16 की घात को लिख सकते हैं 2 की घात 4, और ये होल घात हो जाएगी -3/2। अब इसको देखिएगा घात की घात है तो आपस में गुणा हो जाएगा घातों का, तो 2 की घात 4 गुणे 3/2, और प्लस यहाँ भी घातों का गुणा करेंगे, घात की घात लगा है तो 4 गुणे -3/2, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ भी 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 2 की घात वैल्यू हो जाएगी 3 दूनी 6, और प्लस यहाँ 2 की घात हो जाएगा 3 गुणे 2 करेंगे तो माइनस है, तो इसलिए -6। अब इसी को लिखा जा सकता है, देखेंगे 2 की घात 6 का मान होगा 64, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, और प्लस इसको लिखेंगे, ये 2 को व्युत्क्रम कर देंगे, 2 अभी 1 है तो इसको 1/2 लिखेंगे, तो घात धनात्मक हो जाएगी, ऋणात्मक से धनात्मक बदलना है, तो इसलिए आधार का व्युत्क्रम कर देते हैं, 2/1 को 1/2। तो इसमें देखेंगे 1 की घात 6 और 2 की घात 6, दोनों में 6 लगाएंगे तो 64, प्लस 1 की घात 6 करेंगे तो 1 ही होगा, 2 की घात 6 करेंगे तो वैल्यू 64 आएगी, के तिर्यक गुणा करेंगे और नीचे इस तरह, तो 64 गुणे 64 करेंगे तो वैल्यू 4096, और प्लस 1 गुणे 1 करेंगे तो यहाँ 1 और बटे हो जाएगा 64, तो यहाँ बी दिया हुआ है, बी ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ प्लस 2 प्लस डैश इन्फिनिट का मान है। तो जब किसी संख्या की करनी को अनंत बार जोड़ा जाए तो ध्यान रखिएगा, यदि इसके क्रमागत गुणनखंड हो सकते हैं तो पहले क्रमागत गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड यानी खंड ऐसे करना है कि अंतर दोनों में 1 का हो। जो खंड करेंगे तो इनमें अंतर 1 का हो, तो देखिए अंतर 1 का है, तो यदि प्लस वाली सीरीज है तो बड़ा वाला मान इसका होगा, तो मतलब इसका उत्तर 2 होगा, तो इसमें ई नंबर ऑप्शन सही है, 2 के बराबर यानी 2 होगा इसका। नेक्स्ट देखिएगा स्क्वायर रूट ऑफ 248 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 52 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 144 का मान है। तो इसमें सबसे अंदर वाली पहले सॉल्व करेंगे। वर्गमूल 12 होगा, 12 52 जोड़ेंगे तो 64 होगा, और 64 का वर्गमूल होता है 8, और फिर 8 जोड़ेंगे 248 के साथ तो 256 हो जाएगा, 256 का वर्गमूल होगा 16, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। इसको डायरेक्ट प्रश्न में ही सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 धन स्क्वायर रूट ऑफ 1 धन स्क्वायर रूट ऑफ 1 धन इन्फिनिट तक इसको जोड़ना है। अब ये ऐसी संख्या है जिसके गुणनखंड क्रमागत गुणनखंड संभव नहीं है, तो ध्यान रखेंगे जब प्लस वाला हो और इसके गुणनखंड नहीं किया जा सकता। इसके बाद वाली संख्या देखेंगे अगली, तो इसमें 1 के बाद 2 आता है तो 2 के खंड किए जा सकते हैं क्रमागत, तो देखिए खंड करेंगे और इनमें अंतर 1 का है, तो मतलब 1 और 2 आया तो 1 और 2 के बीच होगा, 1 तथा 2 के बीच मान सीधा सीधा लिखेंगे, तो इसका सी ऑप्शन सही है। क्यूब रूट ऑफ 0.0000125, तो इसका घनमूल निकालना है। तो ध्यान रखिए घनमूल में 3 के जोड़े बनाते हैं, तो इसमें 2 जोड़े बन रहे हैं, तो घनमूल जब निकालेंगे तो इसमें 2 अंक होंगे, क्योंकि 6 अंक हैं यहाँ पर, तो इसका घनमूल में 2 अंक होंगे। तो 125 घनमूल 5 होता है, और 1 शून्य लगा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0.05, और ये ऑप्शन नंबर सी सही है। इस तरह सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन देखिएगा स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस डैश डैश डैश, ये इन्फिनिट तक जोड़ना है। तो देखिएगा इस तरह की संख्या में हमेशा पहले इसके खंड करते हैं 12 के, और वो भी ऐसे खंड करेंगे कि अंतर 1 का आए, 1 का हो इनमें, तो 3 चौक 12, 1 का अंतर है। और जब प्लस वाला हो तो हमेशा बड़ा वाला मान होता है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, और माइनस होता तो छोटा वाला मान होता है। इस तरह ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि a की घात b बराबर 125 है, तो a माइनस b की घात a प्लस b माइनस 4 बराबर होगा। तो यहाँ देखिएगा a की घात b बराबर 125 आए, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे यदि हम 5 का क्यूब करें तो 5 का क्यूब होता है 125, तो मतलब a की वैल्यू तो 5 हो गई, और घात में b लिखा तो b की वैल्यू 3 हो जाएगी, ये डिसाइड हो गया। अब इसको निकालना है a माइनस b,
मतलब a का वैल्यू 5 और b का 3, तो यहाँ लिखेंगे 5 - 3 और घात में a + b - 4, तो मतलब 5, a का मान 5, b का मान 3 रखेंगे और -4 और इसके बराबर निकाल देना है। तो यहाँ 5 में 3 घटाएंगे तो 2 वैल्यू बचेगी और यहाँ पर 5 3 8 में 4 घटाएंगे तो 4 और 2 की घात 4 की वैल्यू होती 16, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि 3 की घात x + 8 बराबर 27 की घात 2x + 1 तब x बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर ध्यान देंगे 3 की घात, देखिए दोनों तरफ आधार समान हो जाएगा। यहाँ लिखा है, इसको पहले लिख लेंगे, 3 की घात x + 8 बराबर 27 की घात 2x + 1। अब इसको लिख सकते हैं 27 को 3 का क्यूब, तो इसको ज्यों का त्यों उतारेंगे। 3 की घात x + 8 बराबर, इसको लिखेंगे 3 क्यूब और इसकी घात में हो जाएगा 2x + 1। अब ये घात की घात है तो आपस में गुणा हो जाएगा और ये वैल्यू ज्यों का त्यों उतार लेंगे। 3 की पावर x + 8 बराबर 3 दूनी 6x, 3 की पावर 6x प्लस 3 एकम 3। अब देखिए दोनों तरफ आधार समान है तो इसलिए घातें भी बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिएगा x + 8 बराबर 6x + 3, यहाँ हो जाएगा 6x + 3। तो अब पक्षांतर करेंगे 6x से, यदि x को उधर ले जाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी 5x और बराबर 8 और 3 पक्षांतर करेंगे 3 को तो यहाँ पर 5 बचेगी वैल्यू। इसको जब सॉल्व करेंगे, ये 6x को इधर ले आएंगे तो -5x और 8 को उधर ले जाएंगे तो -5, तो माइनस माइनस कैंसिल, 5 5 कैंसिल, तो x की वैल्यू 1 होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि √2 और 6√3 और यहाँ पर ³ और 4√5 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिएगा यहाँ कर्णी घात सबसे पहले बराबर करना है। तो कर्णी घात तो अलग अलग है तो इनका एलसीएम निकालेंगे 2 6 3 4 का। सबसे पहले 2 6 3 4 का एलसीएम, तो एलसीएम निकालेंगे तो देखिएगा एलसीएम आ जाएगा 12। अब इसके बाद कर्णी घात 12 बनाना है। यहाँ अभी 2 लिखा है तो 2 को जब यहाँ 12 बनाएंगे तो देखिएगा ये 2 से भाग भी करेंगे 12 में तो 6 बार जाएगा, तो इसमें 2 की घात 6 लगाएंगे। फिर देखिएगा यहाँ पर 6 लिखा है तो कर्णी घात जब 12 करेंगे, देखिएगा 6 से ये 12 हुआ, ये देखिए 6 है तो 6 का भाग जब 12 में देंगे तो 2 बार जाएगा तो 3 की घात यहाँ 2 लिखेंगे। इसी तरह घात लगाते जाएंगे भाग करके। अब ये 3 है, देखिए तो 3 से 12 हो जाएगा कर्णी घात 12 और 3 का भाग 12 में देंगे तो 4 बार जाएगा तो इस 4 की घात 4 लगाएंगे। फिर इसके बाद ये 4 से इसको लिख देंगे 12, ये देखिए 4 यही वाला, और इसमें देखिएगा 4 से भाग करेंगे 12 में 3 बार जाएगा तो 5 की घात 3 लिखेंगे। अब कुछ नहीं करना, कर्णी घात अब बराबर हो गई तो अंदर वाली संख्या देख लेंगे, इसका मान निकाल लेंगे। जिसका मान बड़ा आएगा वो कर्णी बड़ी होगी और जिसका मान छोटा आएगा वो छोटी। तो 2 की घात 6 का वैल्यू हो जाएगी 64। तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, गुणा करके देख लेंगे। 3 का वर्ग 9, 4 की घात 4 है तो इसका 256 हो जाएगा क्योंकि 4 चौक 16 चौको 64 चौको 256 और 5 का क्यूब 125। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या पूछा तो देखिए 256 है तो मतलब ये तीसरे नंबर में, तो ये इसका ³ होगा। ये इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। और पहले आप लोग टॉपिक वाइज वीडियो लगा लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है आर्मी टॉपिक वाइज का। फिर इसके बाद उन्हीं के ऑब्जेक्टिव टाइप की ये सीरीज चल रही है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आर्मी में यही क्वेश्चन हूबहू कॉपी